क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 18 के बारे में। चैप्टर अपना टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 18A कंप्लीट कर ली थी, 18B भी कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 18C के क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 10 तक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिए थे, उनके वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। पहले आप उनको देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे फिगर आपको गिवन था और फिगर आपको गिवन है और फिगर में आपको गिवन है कि इन गिवन फिगर ए बी इज द कोड। ए बी क्या आपकी कोड है, ठीक है। with the center AB is the chord of a circle with the center O, DOC is line segment and BC equal to DO if angle C equal to 20 डिग्री। यानी आपको जो गिवन है वो क्या क्या वो देखो। AB तो आपकी कोड है, लिख देना। DOC क्या आपकी ये एक लाइन है, ठीक है। जो मेन चीज है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। आपको गिवन है कि BC इक्वल टू DO, एंगल C इक्वल टू 20 डिग्री। फाइंड आउट करना है आपको एंगल AOD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ध्यान से, BC इक्वल टू DO, BC इक्वल टू DO। तो BC ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ठीक है। इसको मैं यहां से ज्वाइन करवा दूं। देखो फाइंड आउट करना आपको, और ये आपका 20 डिग्री है, ये लीजिए 20 डिग्री। अब मुझे फाइंड आउट करना है AOD, ये वाला एंगल। ये कब आएगा? जब ये आ जाएगा, और ये अपने पास में है नहीं है। तो इसको मैं फाइंड आउट करने के लिए क्या करूं, देखो यदि मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं ज्वाइन OB, ज्वाइन OB, तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है। तो ये तीनों आपस में इक्वल होगी और ये भी इक्वल है, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूं। देखो आपको गिवन है कि AB क्या लिख सकता हूं, DO इक्वल टू OB इक्वल टू OA। ये क्यों इक्वल है? रेडियस ऑफ सेम सर्किल, सेम सर्किल की क्या है रेडियस है। अब DO इक्वल टू OB इक्वल टू OA इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, BC लिख सकता हूं। तो देखो इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, इसमें क्या लिख सकता हूं कि इन ट्रायंगल OBC के अंदर ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई, यानी OB इक्वल टू BC हो गई। तो इसके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये भी कितना हो गया आपका 20। तो एंगल BCO इक्वल टू एंगल BOC, ये कितना होगा आपका 20 डिग्री होगा, क्यों एंगल 20 आपको गिवन है। तो इन दोनों की वैल्यू भी कितनी होगी 20। अब देखो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 और 20 आ गए, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 140। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूं एंगल OBC प्लस एंगल ये 20 प्लस 20, या लिख दीजिए एक बार BCO प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल OBC प्लस ये 20 प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल OBC इक्वल टू 40 इधर आएगा, तो 180 माइनस 40 कितना आ गया 140। कितना आएगा 140। ये एंगल आ गया 140 डिग्री। ये 140 आ गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना आ गया आपका 40 डिग्री। तो ये 40 आ गया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, तो ये भी 40 आ गया। ये 40 है और ये 40 है, तो ये कितना आ गया 100 डिग्री। तो इसी को मैं लिख देता हूं। देखो एंगल
ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर से। तो एंगल ए बी ओ इक्वल टू, या फिर वैल्यू पुट कर दूं, इसकी वैल्यू कितनी है 140 इक्वल टू 180। तो एंगल ए बी ओ इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट होगी। अब अपन जानते हैं कि ओ बी इक्वल टू ओ ए है, अभी भी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो इस ट्रायंगल, या फिर मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो इनके अपोजिट एंगल कौन से? एंगल ओ बी, या फिर ऐसे ले लो ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल है तो ए बी ओ की वैल्यू कितनी है 40, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40 डिग्री हो जाएगी। अब ये 40 तो ये एंगल आ जाएगा आपका एंगल ए ओ बी की वैल्यू, इन दोनों यानी इन तीनों एंगल का सम कितना आपका 180। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो इन तीनों को ऐड करो तो इन तीनों की वैल्यू किसकी इक्वल 180 की इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 100 डिग्री। कितना आ गया 100 डिग्री। अब देखो ये जो पूरा एंगल है ये वाला, ये लीनियर पेयर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं डी ओ सी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, इन तीनों का सम किसके इक्वल 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए ओ डी प्लस ए ओ बी की वैल्यू कितनी है 100 प्लस बी ओ सी की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री इक्वल टू में कितना 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितनी वैल्यू आ गई 60 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ गई 60 डिग्री। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 में क्या गिवन है। 12 में गिवन है कि प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द डायमीटर ऑफ इन सर्किल एंड ट्वाइस द डायमीटर ऑफ सर्क्यूम सर्किल। यानी ये बोला भाई दो सर्किल दिया हुआ है, एक तो ट्राइंगल के अंदर और एक बाहर। तो सबसे पहले तो मैं बाहर बना लेता हूं। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें एक एंगल आपका 90 होगा, तो ये तो मैं ले लेता हूं डायमीटर। इस डायमीटर से जो मेड एंगल आपका 90 होता है जानते हैं अपन, ये लीजिए। ठीक है, ये आपका एंगल कौन सा आपका 90 है वो देखो, इसमें नहीं गिवन है ना, तो मैं ले लेता हूं ए बी और यहां से स्टार्ट कर दो, ठीक रहेगा, थोड़ा एक ही बात है वैसे, ए बी सी। ठीक है, अब एक ट्राइंगल इसके अंदर बना हुआ है और ये लीजिए इसका एक ट्राइंगल। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से बनाना। ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये रेडियस, इसकी रेडियस में आर ले लूं। यदि ये आपका ये है सेंटर, तो इसके डायमीटर को मैं, या फिर इसको मैं डायमीटर बनाऊं तो ये स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दो। ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये आर हो गया, ये टोटल कितना 2r इक्वल टू डी स्मॉल डी। ठीक है, और आपको प्रूव करना है। सबसे पहले देखो मैं लेट करके इसमें ले लेता हूं कि लेट कैपिटल D is
diameter of circumcircle, and small d is diameter of incircle, ये मान लेता हूं। अब आपको प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस AC ये किसकी इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए आपका किसके, कि बड़े वाले जो बाहर ये जो बड़े वाला आपका सर्किल है उसके डायमीटर का 2 गुना प्लस छोटे वाले का 1 गुना, ये आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए देखो, अब देखिए ध्यान से, इसको मैं प्रूव कर लेता हूं। देखो, यदि मैं इस पॉइंट से लूं तो ये टेंजेंट हो गई आपकी, ये यानी ये पॉइंट ले लेता हूं मैं PQR, यानी क्या लिख सकता हूं AP एंड AR आर tangent from exterior point of A, from at point A से। तो क्या लिख सकता हूं मैं AP इक्वल टू AR। सिमिलरली इस पॉइंट की बात करूं तो PB इक्वल टू PQ। इस पॉइंट की बात करूं तो कितना आ जाएगा CQ इक्वल टू CR, CQ इक्वल टू CR लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपकी थर्ड, ये 3 इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक है ना। क्योंकि अपन जानते हैं कि किसी टेंजेंट यानी किसी सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट से उस सर्किल पे मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC के अंदर अपन जानते हैं कि इन थर्ड साइड का जो सम है वो पेरीमीटर, तो AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू AB को मैं क्या लिख सकता हूं AP प्लस BP, क्या लिख सकता हूं AP प्लस BP। इससे पहले थोड़ा सा और देखो, थोड़ा, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। देखो, अपन जानते हैं कि सेंटर से, ये इसका सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट पे अपन परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 90, ये भी 90 और ये राइट एंगल ट्रायंगल पहले से आपका, ठीक है, तो ये 90। तो मैं क्या लिख सकता हूं OPBQ इज ए स्क्वायर, देन PB इक्वल टू BQ इक्वल टू OP इक्वल टू OQ। ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल r की इक्वल, ये इक्वल होगी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल r, ठीक है ना। ये रेडियस आपकी स्मॉल r है, ठीक है ना, और यहां पे लिखो तो लेट कर दो, ये लीजिए, लेट रेडियस ऑफ इन सर्किल। अब मैं पेरीमीटर फाइंड आउट करूं तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, ये तो है पेरीमीटर आपका। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बात एक ही है, इक्वल टू AB को क्या लिख सकता हूं मैं AP प्लस PB प्लस इस BC को क्या लिख सकता हूं BQ प्लस CQ प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, इसको आप PP भी लिख सकते हो, BP, एक ही बात है। फिर इसको लिख सकता हूं मैं क्या CR प्लस AR, ये लिख सकते हैं अपन।
ठीक है, इस एसी को तो रहने दो क्योंकि ये तो डायमीटर है ना आपका। ये लीजिए एसी। अब देखो एपी को क्या लिख सकता हूं, ए आर लिख सकता हूं। एपी को क्या लिख सकता हूं, ए आर, यहां से प्लस बीपी, बीपी को क्या लिख सकता हूं, आर, प्लस बीक्यू को क्या लिख सकता हूं, आर, प्लस इस सीक्यू को क्या लिख सकता हूं, सी आर। देखो सीक्यू इक्वल टू सी आर, ये सी आर प्लस में ए सी। तो ये कितना आपका ए आर प्लस, देखो ए आर प्लस सी आर, ए आर प्लस सी आर क्या, ए सी, प्लस ये कितना आपका 2R, और ये कितना आपका ए सी, ए सी प्लस ए सी कितना 2AC प्लस 2R। अब देखो ए सी क्या है, कैपिटल डी है ना। ए सी क्या, डायमीटर ऑफ सर्क्यूम सर्किल, तो इसका डायमीटर क्या है, डी लिया मैंने, और ये 2R क्या है, रेडियस का डबल डायमीटर, और ये किसका, इसका। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन क्या है, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क APC, आपको एक आर्क ले लेता हूं मैं A, और ये आर्क हो गई B। इस APB, इस आर्क पे P क्या आपका मिड पॉइंट है, P क्या आपका ये मिड पॉइंट हो गई। तो इससे मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा, दोनों आर्क सेम है, तो ये वाली साइड आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, इतना हो गया। प्रूव दैट द टेंजेंट फ्रॉम ऑन P पे, ये ड्रॉन एट द P विल द पैरेलल टू कॉर्ड AB, यानी इस कॉर्ड की क्या होगी, ये पैरेलल होगी। यानी आपको प्रूव करना है, इस कॉर्ड का नाम ले लेता हूं मैं CD, टेंजेंट का CD, यानी CD पैरेलल टू AB, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो ये तो प्रूव करना है, गिवन क्या क्या वो देखो आपको। गिवन P इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क APP, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर्क AP इक्वल टू आर्क PB। तो AP जो कोड है, लाइन सेगमेंट है, वो इक्वल हो जाएगी किसके, PB के। ये आपस में इक्वल, ये इक्वल है, तो ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। तो एंगल B इक्वल टू, या फिर इसको 1 ले लो, ये आपका 1 है, ये 2 है, तो एंगल 2 इक्वल टू किसके, एंगल 1 के। कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि CD पैरेलल टू AB, ये प्रूव करना है। अब अपन ये भी जानते हैं, देखो ये वाला एंगल प्रूव कर लेते हैं। यहां पे इस एंगल को मैं 3 ले लेता हूं, एंगल 3, एंगल 3, या फिर मैं नाम ले लेता हूं इसका कोड, कौन सी, PB। इसमें एंगल 3 टेंजेंट के साथ ड्रॉ हो रहा है, और एंगल A अल्टरनेट एंगल है इसका, तो एंगल 1 इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन आपकी सेकंड, क्यों इक्वल होगा, एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ये थोड़ा हम डिस्कस करके आए कि इस कोड का टेंजेंट के साथ एंगल 3, और इसी कोड से सर्कमफ्रेंस पे एंगल 1 आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 3 इसके इक्वल आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये वाली साइड इक्वल, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो देखो किसी भी, अपन जानते हैं ये वाली कंडीशन, देखो इसमें ये नहीं है,
बात एक ही है वैसे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाए तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। ये एंगल कौन से हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जिसके ये एंगल इक्वल होते हैं वो दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल। तो सी डी पैरेलल टू ए बी, ये आपको प्रूव करना था, सी डी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 में फिगर आपको गिवन है, तो ड्रॉ कर देते हैं। एक तो आपका ये सर्किल है और एक ये छोटा सर्किल है, ये लीजिए, ये आपको गिवन है। ठीक है, और जिसमें एक टेंजेंट आपकी कॉमन टेंजेंट है, ये लीजिए, ये कॉमन टेंजेंट है। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका पी गिवन है, ये एम है और ये पॉइंट आपका एन है। ठीक है, इन गिवन फिगर एम एन इज द कॉमन कोड। एम एन क्या आपकी कॉमन कोड है, गिवन में लिख देना एम एन इज द कॉमन कोड टू सर्किल इंटरसेक्टिंग सर्किल एंड ए बी इज देयर कॉमन टेंजेंट। ए बी क्या आपकी दोनों की कॉमन टेंजेंट। और आपको प्रूव करना है कि P इज द बाइसेक्टर ऑफ, P क्या आपका बाइसेक्टर है, तो P इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, P इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। आपको क्या प्रूव करना है? P इज बाइसेक्टर ऑफ AB, ये प्रूव करना है। तो देखो, यानी सीधी सा मीनिंग यही है, ये वाली साइड आपस में इक्वल है। तो देखो अभी भी एक थ्योरम पढ़ के आए थे इससे पहले वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, कि क्या थ्योरम पढ़ के आए थे अपन, कि एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है यहां से ऐसे, और एक ये सेकेंड लाइन है, तो इस टेंजेंट का स्क्वायर और ये बी सी, यानी इस टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी इंटू ए सी के, ये पढ़ गए थे। तो वो एक सेम कंसेप्ट में यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से टेंजेंट आपकी एपी, एपी क्या टेंजेंट है, तो इसका स्क्वायर प्रूव कर रहे हैं यहां से, एपी स्क्वायर, और यहां से देखो ये पीएम इंटू ये टोटल पूरा कितना है आपका पीएन, ये कहां से बाई थ्योरम 15 से, बाई थ्योरम 15 से। फिर इस वाले को, इस सर्किल को लो, इस सर्किल को लो, तो इसके अकॉर्डिंग पीबी का स्क्वायर इक्वल टू पीएम इंटू पीएन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, रीजन आपका सेम आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये वाली साइड इक्वल है, तो ये अपने आप इक्वल होगी। क्या लिख सकता हूं मैं, एपी का स्क्वायर इक्वल टू पीबी का स्क्वायर, एपी इक्वल टू पीबी, एपी किसकी इक्वल है आपका पीबी की इक्वल है, तो ये लीजिए, यानी ये वाली साइड इसकी इक्वल आ गई, तो मैं कह सकता हूं कि P इज द बाइसेक्टर बोल दो, या P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट ए बी, ऑफ कॉमन टेंजेंट ए बी, ये आप लिख देना। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में करके रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या गिवन है, फिगर आपको गिवन है 15 के अंदर, फिगर में ड्रॉ कर देता हूं। ये एक सर्किल है,
और इस सर्किल में ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ है, ठीक है। ये थोड़ा सा सीधा आप बना लेना इसको। ये टेंजेंट आपका C है और ये एंगल गिवन आपको, ये Q है, ये आपका D है और ये P है, ठीक है। इतनी चीज आपको गिवन है और ये आपका डायमीटर है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। तो देखो गिवन कंडीशन में आपको क्या गिवन है उसको ध्यान से देखो कि इन गिवन फिगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इतनी बात पे PQ इज द टेंजेंट, PQ क्या आपका टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट C, ठीक है। BD इज द डायमीटर, BD क्या आपका डायमीटर, ठीक है, लिखा हुआ है, आप लिख देना इसको। और एंगल देखो, एंगल DCQ इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ABD इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको क्या फाइंड आउट करना है वो देखो, एंगल DBC, सेकंड आपको फाइंड DBC, फिर फाइंड आउट करना है एंगल BCP, फिर आपको फाइंड आउट करना है एंगल ADB। ये तीनों एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल DBC, एंगल BCP, एंगल ADB, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले शॉर्ट में देखिए, सबसे पहले तो DCQ ये 40 डिग्री एंगल है, तो इस लाइन सेगमेंट से इस टेंजेंट के साथ जो एंगल है वो 40 है, तो ये भी आपका 40 तो होगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करता हूं मैं फर्स्ट को, फिर आपका ABD, ABD ये आपका 60 है, ये कितना आपका 60 है, और ये आपका 90 हो गया होगा, ये भी 90 आपका, तो इससे ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है। इससे सबसे पहले तो ये तो आ ही जाएगा ना। तो देखो क्या लिख सकता हूं, एंगल या कोड लिख देता हूं, सेगमेंट लिख देता हूं, सेगमेंट CD, इससे सबटेंडेंट एंड टेंजेंट के साथ कौन सा आपका, पहले ये ले लेता हूं मैं DBC, ये इक्वल होगा किसके, DQC के, DQC के, क्यों होगा, एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट्स, ये लीजिए एंगल DBC इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 40 डिग्री, 40 आ गया होगा। नेक्स्ट देखो ये 90 है, तो ये आ जाएगा अपने पास में, और ये आ जाएगा तो BCP आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये निकालता हूं, तो देखो इन ट्राइंगल BCD के अंदर BD इज द डायमीटर, BD क्या आपका डायमीटर, तो ये 90 हो गया, तो एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल BCD प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से BCD ये 90 प्लस ये वाला आपका DBC ये 40 डिग्री प्लस BDC ये निकालना है, तो BDC इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BDC इक्वल टू 180 में से 130 को आप माइनस करोगे उधर ले जाके, तो एंगल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री, ये 130 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू आपकी 50 हो गई, तो इस कोड से देखो टेंजेंट के साथ ये एंगल भी आपका 50 होगा, तो मैं लिख देता हूं कोड या सेगमेंट एक ही बात है, कोड BCC तो एंगल सबटेंड होगा कौन सा BCP, यही था आपका, ये किसकी इक्वल होगा एंगल BDC के इक्वल होगा,
ठीक है। तो एंगल बी सी पी इक्वल टू, इसकी एंगल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50। कहां से आए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये लीजिए। अब निकालना आपको ये बी डी बी, ये वाला निकालना, तो ये भी तो 90 है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी डी, और इसमें बी डी क्या आपका डायमीटर, बी डी क्या आपका डायमीटर, ये डायमीटर है। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। ये 90 हो गया तो ये निकाल सकते हैं अपन, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम कितना 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहां से इस एंगल की वैल्यू कितनी है, ए डी निकालना है, एंगल ए डी बी आपको फाइंड आउट करना है। ए बी डी कितना आपका 60 डिग्री, और ये कितना आपका 90 डिग्री, और इन तीनों की वैल्यू किसकी इक्वल 180 के इक्वल। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री इक्वल टू में कितना आपका 30 डिग्री। ये आपकी 30 वैल्यू आ गई। ये आपको तीनों, यहां से आपका सेकंड स्टार्ट है, ये सेकंड थर्ड, और यहां से आपका सेकंड स्टार्ट है। ठीक है, ये सेकंड की वैल्यू और ये थर्ड की वैल्यू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको फिगर आपको गिवन है, फिगर ड्रॉ कर देता हूं सबसे पहले। ये आपकी टेंजेंट है, टेंजेंट आपकी है बी सी और डी, और ये आपका डायमीटर हो गया। यहां से मैं इसको ज्वाइन करवा दूं तो ये आपकी सी पॉइंट यहां पे है, तो ये पॉइंट आपका सेंटर, और ये आपका बी। क्वेश्चन के अंदर आपको जो गिवन है, इन गिवन फिगर शो दैट ए सर्किल विद द सेंटर ओ एंड एंगल बी सी डी इज द टेंजेंट टू इट सी पॉइंट, शो दैट। क्या प्रूव करना है आपको, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई 90 डिग्री वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो तो इसको सोल्व करते हैं अपन। देखिए ध्यान से, गिवन वाली चीज आप लिख देना, ए सी डी ये वाला एंगल प्लस बी ए सी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैं ये जानता हूं कि ये जो एंगल है ये वाला, वो किसकी इक्वल होगा, इसके इक्वल। ठीक है, और ये आपका ये पॉइंट ले लेता हूं मैं डी नहीं ई ले लेता हूं, तो ए ई डायमीटर हो गया, इसमें सबटेंड एंगल क्या हो गया आपका ये। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं, ए इज द डायमीटर, तो एंगल ए सी ई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। फिर मैं बात करूं कि कोड, ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो 180 में से 90 आप माइनस करोगे तो इन दोनों का सम कितना 90 के इक्वल होगा। तो क्या लिख सकता हूं, एंगल ए ई सी प्लस एंगल
AEC प्लस एंगल EAC, इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी आपकी 90 की इक्वल आएगी। क्यों? इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल ACE की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये 90 हो गया तो 180 में से माइनस करोगे तो इन दोनों का सम 90 आएगा। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। फिर मैं बात करूं इसके नेक्स्ट इस कोड की, देखो ये कोड AC, कोड AC की, AC कोड से इस टेंजेंट के साथ सबटेंड एंगल कौन सा ACD इक्वल होगा, इसी से तो सबटेंड एंगल आपका कौन सा AEC, ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल हो जाएंगे तो देखो ध्यान से, आपको प्रूव करना था इस एंगल की वैल्यू यहां पे मैं पुट कर दूं, यहां पे तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो देखिए ध्यान से इसकी वैल्यू ये हो गई एंगल ACD प्लस EAC को क्या लिख सकता हूं BAC लिख सकता हूं, एंगल BAC लिख सकते हैं, और इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 90। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। गिवन में लिख देना BCD इज द टेंजेंट ऑफ सर्किल एट पॉइंट P, और ये आपका डायमीटर, ये दो चीज आप लिख देना और फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में फिगर आपको गिवन नहीं है, ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, B इज द 90 डिग्री, ए सर्किल with BC as the diameter meet the hypotenuse AC, ठीक है। देखो एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है आपका, जिसमें B क्या आपका 90 डिग्री है, B क्या आपका 90 डिग्री है, ठीक है। BC as the diameter meet the hypotenuse, BC आपका डायमीटर है और वो कहां पे मीट कर रहा है, डायमीटर हाइपोटेनियस पे मीट कर रहा है, और वो पॉइंट क्या आपका हाइपोटेनियस AC एट पॉइंट P, तो ये आपका तो हो गया डायमीटर। BC आपका क्या है, BC डायमीटर बोला आपको अगले ने, BC इज द डायमीटर। देखो B तो आपका 90 डिग्री है, B क्या आपका 90 डिग्री है, ठीक है। किस पॉइंट AC पे काट रहा है, तो ये ले लेता हूं मैं डायमीटर को, ये आपका डायमीटर है, ठीक है। और ये आप ये लीजिए, ऐसे कुछ करके मैं बना देता हूं इसको, ये A B और C, ये BC आपका डायमीटर, और यहां से ये जो इस D पॉइंट पे काट रहा है, ये लीजिए, तो ये 90 हो गया, ये पहले से 90 था आपका, ये दो चीज तो आपको दे दी यहीं पे। तो देखो गिवन के अंदर लिख देता हूं मैं, गिवन में आपको लिखना क्या क्या है, ट्राइंगल ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, BC is the diameter, BC is the diameter, और ये डायमीटर है, तो एंगल BDC इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ये लीजिए, ठीक है। आपको प्रूव करना है क्या, वो देखो सबसे पहली चीज तो एक चीज आपको प्रूव करना है, AC इंटू AD इक्वल टू AB स्क्वायर, ये प्रूव करना है। सेकंड चीज आपको प्रूव करना है BD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर
इंटू डी सी का स्क्वायर, ये चीज प्रूफ करना है। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट को देखो प्रूफ करते हैं। फर्स्ट में देखो ए सी इंटू एडी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी या फिर ऐसे लिखता हूं बाई थ्योरम कौन सी थी? 14 थी। उस 14 में क्या था वो देखो, ये एक टेंजेंट है और ये एक सेकेंड लाइन है। तो अपन जानते हैं कि ये टेंजेंट पी ए और ये बी और ये सी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम अपन जानते हैं कि 80 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए सी होता है। वो ही कंसेप्ट में यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो क्या लिख सकता हूं, ये लाइन आपकी ए बी, ये टेंजेंट है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। अब जो प्रूफ करना है उसी के फॉर्म में लिख दो, ए सी इंटू ए डी, पहले ये है फिर ये है, तो ये मैंने लिख दिया इक्वल टू, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है तो लिख सकता हूं अपन। तो ये कितना हो गया आपका ए बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर क्या है, बीडी का स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू डीसी, एडी इंटू डीसी, ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किसकी इक्वल है, बीडी के स्क्वायर के इक्वल है। तो देखिए ध्यान से, आपको चाहिए ये वाला बीडी, ले लेता हूं। देखो यदि मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए इन ट्राइंगल, लेकिन उसमें तो दो ही चीज इक्वल आएगी और दो चीज इक्वल आपको तो सब करना है ना। चलिए तो सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो 90 हो गया गिवन आपको, ये भी 90 है। एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 माइनस बी डी सी की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो ये लीजिए 90 इक्वल टू 90, ये चीज आ गया। अब देखो ध्यान से, ये 90 हो गया तो इन दोनों का सम कितना, एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी, इन दोनों का सम कितना, 90। क्योंकि इस ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 हो गया तो बाकी दो एंगल का सम कितना, 90 होगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। फिर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी कितना आपका 90 डिग्री है। तो इन दो, ये 90 हो गया तो इन दोनों का सम कितना, 90। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन थर्ड, इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं, 2 एंड 3 से ये वाली साइड इक्वल है तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। तो एंगल ए से ए कैंसिल आउट, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी। ये एक चीज आ गई। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4। अब दो चीज अपने पास में आ गई, दो चीज अपने पास में आ गई तो मैं लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए बी डी एंड, ये तो हो गया, ठीक है। इसको देखो बी डी सी, क्या लिखूं, बी डी सी, ऐसे मत लो इसको, डी तो 90 है ना दोनों में, सी बी डी, ए बी डी, सी बी डी ले लो। एक ट्राइंगल, क्योंकि उनका जो सीक्वेंस का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग लो तो ये हो जाएगा बी सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो बी सी डी लो,
क्या लूं यहाँ पे, ट्राइंगल BCD लेता हूं। इन दोनों में देखो सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन है आपकी ये एंगल ADB इक्वल टू एंगल BDC। ADB इक्वल टू एंगल ADC, इन दोनों की वैल्यू कितनी है आपकी 90 है। ठीक है, यहां से और यहां से, ठीक है ना, इन दोनों की वैल्यू क्या आपकी 90 है। फिर अभी अभी प्रूव किया है कि एंगल BABD ये इक्वल है किसके, BCD के, एंगल BCD के इक्वल। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 4 से। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ABD सिमिलर बाय ट्राइंगल BCD, और ये सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो AD चाहिए तो AD अपॉन में BC, यानी चलो मैं लिख देता हूं, क्या चाहिए आपको, AB अपॉन BC इक्वल टू BD अपॉन में CD इक्वल टू AD अपॉन में BD। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। ठीक है ना, ये कहां से है, बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। अब इसका तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है उसको देखो, D² तो ये ले लीजिए, और इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यानी क्या लिख सकता हूं, BD अपॉन में CD इक्वल टू AD अपॉन में BD लिख सकते हैं। और यहां से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो BD का स्क्वायर किसके इक्वल, AD इंटू CD के इक्वल। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं